Assalamualaikum everyone. And today's scenario is 45-year-old female patient presented to us with history of fits for 2 years. So I'm repeating the scenario. 45-year-old female patient presented to us with fits for 2 years. So this is the only presenting complaint given to you. So now you have to take the history in 6 minutes. I will be there for you as a patient. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मुमताज अली है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूछूंगा और मुआयना करूंगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौसर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 45 साल है। शादीशुदा है? जी। अच्छा, आप रोजमर्रा के काम किस हाथ से करते हैं? मैं सीधे हाथ से करती हूँ। सीधे हाथ से। काम क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, घर पे होती हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मैं लाड़काना में। अच्छा, शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कभी कभार लो हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको किस तकलीफ की वजह से आना हुआ है? मुझे ये बस ये झटके पड़े थे 2 सालों से, तो पहले भी दिखा रहे थे। अब ये हुआ कि पिछले थोड़े से अरसे में थोड़ा ज्यादा होना शुरू हो गया, तो फिर इसलिए भी दिखा रहे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा, झटकों के अलावा और कोई तकलीफ? इसके अलावा बस साथ में जो है सर में दर्द रहता है। सर में दर्द कब से रहता है? वो भी इसके साथ ही शुरू हुआ था। 2 साल वो भी से? थोड़ा ज्यादा। कब से? बस वही 2 सालों से ही हुआ है। पहले झटके पड़े थे, उसके बाद फिर ये कि सर का दर्द हल्का हल्का शुरू हुआ, फिर अब ज्यादा हो गया। ठीक है। इसके अलावा और कोई तकलीफ? इसके अलावा बस बाकी तो सही है। आप बताएं। अच्छा, नजर में कोई मसला तो नहीं है? नजर में है थोड़ा सा मसला। नजर में भी। क्या मसला है नजर में? सीधी जो आंख है उससे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। सीधी आंख से? जी। ठीक है। वो कब से? उसको हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। ठीक है। और कोई हाथ पाँव की कमजोरी तो नहीं है? हाथ पाँव की कमजोरी तो नहीं है साथ में। पेशाब सही आता है? पेशाब में कोई मसला तो नहीं? जी सही है। ठीक है। अच्छा, कमर में दर्द वगैरह तो नहीं रहता? जी नहीं, कमर में दर्द नहीं। अच्छा, सुनाई सही देता है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो आपको जो है ना वो झटके हो रहे हैं 2 साल से, और 2 साल से सर का दर्द हो रहा है, और सीधी आंख से नजर नहीं आ रहा 5 महीने से। ठीक है। कम हो गया, नजर आता लेकिन कम हो गया। कम हो गया सीधी आंख से। ठीक है। तो ये जो झटके आ रहे हैं आपको, ये 2 साल में कितनी बार हुए हैं तकरीबन? 2 साल में पहले तो ये कि कभी महीने बाद या 1.5 महीने बाद इस तरह से होता था। अब ये है कि महीने में 1-2 या 3 बार हो रहे हैं। अच्छा, टोटल कितनी मरतबा हुए हैं? ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन काफी बार हो गए। अभी 20-25 से ज्यादा बार हो गए। 20-25। पहली बार 2 साल में हुआ था, आखिरी बार कब हुआ था? आखिरी बार अभी 1.5 हफ्ता हुआ है। 1.5 हफ्ता हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बता सकते हैं कि झटकों से पहले कुछ ऐसी चीज आपको महसूस हो, जैसे आपको पता लगे कि मुझे झटके होने वाले हैं, जैसे पेट में दर्द हो, या सर भारी पड़ जाए सर का, या सांस फूल जाए, ऐसी सर का कोई? दर्द बढ़ जाता है उससे पहले जो ना, सर का दर्द जो हाँ, है ना वो ज्यादा हो जाता है, और नजर में भी थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है ज्यादा। आ जाता है। महसूस होता है कि ठीक है। महसूस होता है कि जैसे जो है ना। और कोई खुशबू बदबू तो महसूस नहीं होती? नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं हुआ। अच्छा, और आवाज तो सुनाई नहीं देते? नहीं, आवाज भी नहीं सुनाई देती। अच्छा, जब ये झटके पड़ते हैं तो आप बेहोश हो जाते हैं? बेहोश तो हाँ, उस वक्त बेहोश हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता आपको? अच्छा, आपके साथ कोई और है जिससे मैं पूछ सकूं झटके नहीं, कैसे अभी और पड़ते तो हैं? नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है। बाद में मुझे बताते हैं क्या क्या हुआ आगे। जो भी आपको पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये झटके के दौरान जो है पेशाब तो नहीं निकल जाता, या पायखाना तो नहीं निकल जाता? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। एक बार हुआ था, लेकिन वो बहुत शुरू में है, उसके बाद नहीं हुआ था। जबान तो नहीं कट जाती? नहीं, जबान नहीं कभी कभी। मुंह में झाग तो नहीं आ जाती? वो आती कभी कभार। अच्छा, आंखें तो ऊपर नहीं चढ़ जाती? वो हो जाती है। आंखें में ऊपर चढ़ जाती हैं? किस साइड पे चढ़ती हैं? वो ऐसा तो नहीं बता मुझे याद, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि वो ऊपर चल जाती है दोनों तरफ से। अच्छा, ठीक है। तो ये मुझे बता सकते हैं ये कितने टाइम के लिए चलते हैं झटके?
ये 1.5 से 2 मिनट या कभी 1 मिनट, 1.5 से 2 इस तरह से, ठीक कभी है। इससे भी थोड़ा कम जाए। कभी ऐसा हुआ है कि झटकों के बाद चोट वगैरह लगी हो आपको? नहीं, बस घर पे ही होते हैं तो इतना ऐसा कभी हुआ नहीं कि चोट लगी हो। तो अच्छा अच्छा, या कभी ऐसा हो कि झटकों के बाद कोई जिस्म का हिस्सा कमजोर पड़ गया हो? नहीं, कमजोरी तो नहीं आई, लेकिन नजर का कुछ देर के लिए मसला हो जाता है सीधी आंख पे। ठीक है। और याददाश्त ठीक रहती है झटकों के बाद? याददाश्त, हाँ, बस वो झटके ज्यादा याद नहीं होते, लेकिन वैसे सही है। हाँ अच्छा, और बोलने में मसला तो नहीं होता? बोलने में नहीं। अच्छा, दवाई क्या लेते हैं आप तो वहीं वो झटकों के लिए झटकों? ले रहे हैं कि वो सुबह शाम की वो 500 mg की है कोई दवाई ना, कौन सी? एपीवॉल। एपीवाल ले रहे हैं, तो उस पे कंट्रोल है? कंट्रोल नहीं है मतलब आप बता रहे हैं कि 1.5 हफ्ता पहले भी हुआ हाँ, है अब झटका? जो है ना, आप ज्यादा वही कह रहे हैं कि अभी जो है ना, महीने में 2 या ठीक। 3 बार हो रहे हैं। अच्छा, इसलिए सर में बेहतर दर्द है। किस जगह पे होता है आपको? सर में दर्द ये सीधी साइड से शुरू होता है, सर के ठीक है। सामने हिस्से से, और आंखों की ठीक है, तरफ, और फिर ये पीछे की तरफ, ये फिर उसके बाद अचानक तो होता दर्द है या आहिस्ता आहिस्ता हुआ था? हल्का हल्का तो हर वक्त रह रहा होता है, लेकिन फिर ज्यादा हो जाता है किसी वक्त। ठीक है। अच्छा, ये किस किस्म का दर्द है? ऐसे बस बहुत शदीद दबाव वाला जैसे होता है ना। अच्छा अच्छा, अगर मैं आपको इसकी शिद्दत कितनी है, अगर मैं आपको बोलूं एक मतलब बिल्कुल कम और 10 मतलब बिल्कुल ज्यादा, तो हल्का कितना हल्का तो इसको रहता है, कहेंगे? जैसे 4-5 तक तो रहता है, लेकिन बीच बीच में फिर ज्यादा भी होता है कुछ कुछ वक्त में फिर। ये मुसलसल दर्द रहता है? जी हाँ, हल्का तो मुसलसल रहता है। अब ये जो शुरू में जैसे दर्द हुआ था और अब इसमें क्या फर्क आया है? दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ है? पहले ये कि कुछ दिन में एक टाइम होता था जिस पर ज्यादा होता था, अब ये कि ज्यादा देर के लिए रहता है ज्यादा। और शिद्दत में इजाफा हुआ है दर्द की शिद्दत शिद्दत में में? भी इजाफा हुआ है पहले से। ज्यादा दर्द आपको किस टाइम पे होता है? ज्यादा तो वैसे सुबह में ज्यादा होता है। टाइम सुबह को तकरीबन ज्यादा खत्म होता हो गया है भाई, है? जी। थोड़ी सी आधे मिनट और ले लो हिस्ट्री। ठीक है सर। ये आप कुछ एक दो सवाल करना चाहते हैं, आप कर लें। ठीक है। उल्टी वगैरह तो नहीं होती इसके साथ? उल्टी का भी जब शदीद होता है सर का दर्द तो उल्टी होती है। अच्छा, और किस चीज से ज्यादा ज्यादा होता है या कम, किस चीज से होता है सर का दर्द? बस वो दवाई लेते हैं तो फिर थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, चलो नजर भाई, जो तो आप बता। हो गया टाइम, जी सर, सॉरी। हो गया टाइम, ठीक 6 है। मिनट हो गए इनके। जी चलो सर, भाई, इसको समराइज कर दें आप मुमताज साहब। 45-year-old female Miss Kosar, married, right-handed, resident of Ladkana, presented with complaint of fits for 2 years, headache for 2 years, and आपकी आवाज़ decreased कम आ रही है vision मुमताज़। in the मैं कह रहा हूँ 45-year-old female Miss Kosar, married, right-handed, resident of Ladkana, housewife, no known comorbids, presented with complaint of fits for 2 years, headache for 2 years, decreased vision in right eye for the 5 months. There is no history of speech disturbance, weakness, hearing difficulty, and urinary incontinence, sir. According अच्छा, to my patient, इसको जरा एक लाइन में समराइज कर दो भाई। 45-year-old female, right-handed, presented with fits for 2 years, and headache for 2 years, and decreased hearing in right eye for 5 months. Okay. इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, ये तो तुमने वैसे ही बता दिया दोबारा। Change. मतलब So, अगर मैं चेंज कर दूंगा तो इसको इस तरह बोलूंगा कि जी, यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद सीजर्स एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। सही। तो ये थोड़ा सा जस्ट टू मेक इट बेटर, अदरवाइज तुम्हारी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। अच्छा, ये तुमने एक चीज पूछी थी, इट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, कोई ऐसा जस्ट थोड़ा सा, यू आस्क फॉर द बैक एक, व्हाट वाज दैट? First of all, sir, I screened the symptoms, all अच्छा, the चलो brain चलो, and ठीक the ठीक है, spine. That's why I asked the back. ठीक है, चलो। अच्छा, तो व्हाट्स योर डायग्नोसिस देन? Uh, According to sir history, there is the व्हाट इज योर lesion. डायग्नोसिस? So there is the neoplastic लीजन, lesion in the cellular and supracellular region.
ओके, सेलर एंड सुप्रासेलर लीजन। जी अच्छा, न्यू प्लास्टिक ही है ये। जी सर। अच्छा, ओके। और अगर इसको मोर प्रिसाइज करना चाहें तो तुमने कौन से रीजन में कहा? सर सेलार सुप्रासेलार का। अच्छा, पैरासेलर क्यों नहीं कहते इसको तो? जी सर। अच्छा, और अगर इसको मोर प्रिसाइज करना चाहें तो किधर हो सकता है फिर ये? सर इट मे बी द ट्यूबरकुलम सेलाई। ट्यूबरकुलम प्लानम। अच्छा, चलो ठीक है। तो तुमने कहा न्यू प्लास्टिक, उसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? Sir, as the time is finished, so I couldn't ask the What other question. what you question you wanted to ask? I want to ask regarding the fever and Okay, weight loss or weight night loss. sweats, Okay, TB contact history, okay. and अच्छा, ये आप बताएं कि आपको सेलर सुप्रासेलर किस बेस पे कह रहे हो? sir, because there is the also history of decreased vision for the 5 months in the right eye. So as time again finished, so I didn't further ask the regarding the VN whether this VN is due to the raised ICP or whether there is the decreased VN in the bitemporal pattern. So नहीं, I दो couldn't तो ask. मरीज तो कह रहे हैं कि उसको सिर्फ राइट साइड पे विजन कम है, तो उसमें रेज्ड आईसीपी की जी बात तो निकल गई ना। जी सर। लेफ्ट साइड उसका वजन ठीक है, विजन बिल्कुल नॉर्मल है। सही सर। तो आपने सेलर सुप्रासेलर, आपके जहन में क्या चीजें थी जो आपने हिस्ट्री फिट्स की और हेड के लिए डायरेक्ट आपने सुप्रासेलर और सेलर की बात की? सर बिकॉज सर विजन की वजह से मैंने कहा सर दोबारा। लेकिन उसको जो फिट्स पढ़ रहे हैं उसकी क्या कोरिलेशन है सुप्रासेलर के साथ? So maybe there is the obstructive hydrocephalus, that's why seizures are occurring, or maybe the tuberculous celli meningioma causing the pressure effect on the cortex. तो आपने कितने ट्यूबरकुलम सेलर में फिट्स देखे हैं? So less likely, they usually present with the decreased vision and नहीं, तो आपने कितने, तो फिर आप क्यों वो ट्यूबरकुलम सेलर बता रहे हो? जी सर। और अगर आपने सेलर सुप्रासेलर आपके जहन में भी था तो यू डिड नॉट आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दोस रीजन, आपने पूछा ही नहीं। जी सर। ओके सर, आपने हिस्ट्री में कुछ और पूछना है कि हम एग्जामिनेशन की तरफ प्रोसीड करें? नहीं, एग्जामिनेशन की तरफ। ठीक है, फोकस एग्जामिनेशन करें और फिर हम आपको भी कुछ चीजें बताएं कि भाई इसमें ये चीजें भी साथ साथ हैं। ठीक है बोले। सर। Start. I will start with the general physical examination. That will be the first of all the general look of the patient, her personality and behavior and mood and dressing. Then sir, I will also ask the also palpate the skull, and then the sir, I will do the other general physical examination like vitals and non-vitals. आप स्कल को पल्पेट कर रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? Sir, for the any bulge, sir. मतलब पंच क्या, उसका आपने पंच क्या है क्या? व्हाट वी मीन बाय पंच? अच्छा, बल्ज। Maybe there हम bulge जी सर। बल्ज कहाँ? ये तो 45 इयर्स की कहाँ, किधर बल्ज देखोगे तुम? सर टेम्पोरल में, मे बी। टेम्पोरल में किस चीज के लिए देखोगे? सर मेनिंजियोमा के लिए सर। ठीक है, और क्या करोगे? Then sir, I will do the cranial nerve examination, and then the
lobe examination. In cranial nerve examination, I will start the first cranial nerve, check for the anosmia, and then in the eye, second, third, fourth, sixth cranial nerve. First of all, check the pupil and the pupillary reflexes and the visual acuity, visual field, and then the fundoscopy, sir, and also the extraocular movement. And then I will do the fifth, seventh, eighth, ninth, 10th cranial nerve. These are not related, but to complete examination, I will do the all cranial nerve examination. Then I will do the lobe examination. In the lobe examination, first of all, I will check for the frontal lobe, like the abstract thought, judgment, orientation, and pronator drift, and other release reflexes like glabellar reflex, palmomental, and grasp reflex. Then, sir, I will check for the Broca's speech area, motor speech area, and prefrontal cortex. And again, then I will check for the parietal lobe, in which I will check for the stereognosis, 2-point discrimination, calculation, finger agnosia, and whether he can read or write. And then I will give him the complex tasks that she can follow or not. Then, sir, I will check for the temporal, for the check her memory, recent memory, past memory, and immediate memory. इसमें And आप then, fundoscopy sir, कर रहे हैं, so what are you looking for? I want to look for the papilledema and the optic atrophy, sir. Okay, so इस पेशेंट में अगर optic atrophic changes हैं तो कौन से वाले होंगे? So इसमें सर प्राइमरी ऑप्टिक अट्राफी होगी. Primary. So how can you differentiate between primary and secondary? Sir, there are 5 to 6 differences. Number one is on the appearance, that the primary optic atrophy looks like the chalky white in color, and secondary atrophy looks like in the gray white, gray dirty like in color. And second difference on the margin. In primary optic atrophy, the margins are well defined, and in the secondary atrophy, the margins are the ill-defined. And number 3 is the vessels. The vessels are healthy and normal in the primary atrophy, while in the secondary atrophy, they are changed in shape and abnormal. And fourth difference is the retina. The retina is healthy in the primary optic atrophy, while in the secondary Okay, atrophy, मुझसे सब कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे examination में? ये Foster Kennedy syndrome क्या होता है? So in the Foster Kennedy syndrome, there is the ipsilateral optic atrophy, contralateral papilledema, and anosmia. अच्छा, ठीक है. नहीं, कुछ नहीं पूछना मुझे और. इसने planters भी नहीं देखे ना? Sir, अच्छा, इस पेशेंट के हम भी कुछ फाइंडिंग्स बता रहे हैं आपको ना. इस पेशेंट का उस हिस्ट्री के साथ इसकी राइट साइड पे विजन कम है, वो है तकरीबन 6/60 है, ठीक है, और इसकी राइट आई थोड़ी सी बल्ज है, प्रोप्टोसिस है उसको. सही है. और वही फिट्स की हिस्ट्री है और हेडेक है. जी सर. तो आप जरा बताएं कि किस तरह हाउ यू विल एग्जामिन प्रोप्टोसिस और इसका क्या करेंगे आप, डिफरेंशियल क्या बनाएंगे आप? So in proptosis, first of all, I look on the inspection. I will look that it is unilateral or bilateral, and then sir, I will look whether it is axial or non-axial, and whether chemosis is present or not present, any visible pulsation on inspection. Then, sir, I will palpate the that eye, right eye, for the any tenderness or any other, and then I will auscultate also for the burui, and with also auscultate with the palm, and then, sir, I will measure the proptosis also, and in then, sir, measure also proptosis. किधर खड़े होके करते हैं examination?
एग्जामिनेशन फ्रंट से भी करते हैं एंड बैक से भी करते हैं द प्रोप्टोसिस को बैग भी देखने करते के हैं। लिए। आपने कहा कि जी आप क्या ऑस्कल्टेट करेंगे विद द पाम? नहीं सर, auscultate with the bale of the stethoscope, and sir, एंड I palpate with also the, feel the pulsation with the palm. I will put the ठीक है। palm on the proptosis to see if there is any pulsation. तो ये अब इसको प्रोप्टोसिस भी है? जी सर। अच्छा ठीक है। और क्या प्रोप्टोसिस से और क्या इसकी विजन कैसी है? विजन कम है उसकी, राइट 6/60। विजन भी कम है। जी सर। एंड फिट्स की हिस्ट्री है, हेडेक है, फीमेल है। ठीक है। क्या लगता है आपको? सर meningioma, maybe there is the sphenoid wing meningioma, sir. Sphenoid wing meningioma. And then the optic sheath meningioma, optic nerve sheath meningioma is another possibility, sir. Nerve sheath I will, sir, meningioma. further I will decide whether the proptosis is axial or non-axial. अच्छा भाई If the- बताएं भाई, इनको एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है? ये नॉन एक्सियल है, एक तरफ पुश हो रही है थोड़ी सी। media is it, sir, pushed medially or laterally? मीडियली, Medially, sir. मीडियली और इंटीरियरली। So then, okay, sir. Then, sir, there is the neoplastic lesion of the extraconal compartment of the on the lateral side, may be another possibility, sir. नहीं, आपने डिफरेंशियल क्या क्या बनाए? सर मैंने सर अभी एक बनाया ये स्फीनॉइड विंग मेनिंजियोमा सर, एंड दूसरा अभी सर बनाया एक्स्ट्रा मसल का कोई ट्यूमर हो सर, दूसरा सर, एंड तीसरा सर हेमेंजियोमा सर। हेमेंजियोमा किधर का हेमेंजियोमा? सर एक्स्ट्राकोनल कंपार्टमेंट का, ऑर्बिट का। ऑर्बिट का ना? ऑर्बिट का, जी 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 सर। तो इसको फिट्स कैसे सीजर क्यों हो पड़ेंगे? रहा है? हाँ यही मैं भी। जी सर। कितने हेमेंजियोमास में आपने फिट्स देखे हैं? हेमेंजियोमा में फिट्स नहीं होंगे सर। फिर आप किस तरह बनाते हैं भाई? आपने तो इस पेशेंट की जो हिस्ट्री आपने दी, जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग आपको मिल गई, you should give differential diagnosis according to the history and examination of this particular patient who is in front of you. जी सर। अच्छा आप जरा डिफरेंशियल दोबारा बताइएगा सर। इसमें सर अब पहले तो आपने एक बनाई थी ना डिफरेंशियल, क्योंकि उसको विजुअल लॉस थी और सीजर्स था। अब इसको जो है प्रोप्टोसिस, सीजर्स एंड विजुअल लॉस है, यही है ना? जी सर। तो अब क्या आपकी डिफरेंशियल बन रही है? सर अभी स्फीनॉइड विंग मेनिंजियोमा। स्फीनॉइड विंग मेनिंजियोमा में प्रोप्टोसिस हो रहा है। अच्छा, और ये तो डायग्नोसिस एक हो गई ना, डिफरेंशियल क्या है? जी सर। एंड सर दूसरा सर मे बी ऑप्टिक ग्लायोमा, लेकिन सर उसमें एज भी ये नहीं है और उसमें एक्सियल प्रोप्टोसिस, ये ठीक है। मसला और में वो ये एक्सियल प्रोप्टोसिस होगा अपना। और बाकी सर अगर दूसरा क्या बनाया? सॉरी, दूसरा क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया भी, इन्होंने एक ही बनाया। दूसरा न्यूरोफाइब्रोमा रख सकते हैं। क्या क्या कह रहे दूसरा? न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा किधर का न्यूरोफाइब्रोमा? क्या हो रहा है न्यूरोफाइब्रोमा में? न्यूरोफाइब्रोमा के न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, व्हाट यू वांट टू से? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। So neurofibromatosis, how you are putting the picture here, which tumor is happening to the patient? अच्छा ये नहीं बताया आपको पेशेंट ने या आपने, ये पल्सटाइल प्रोप्टोसिस है कि नॉन पल्सटाइल है? जी सर, ये सर नहीं बताया मैंने। सर कहा कि मैं चेक करूंगा कि पल्सटाइल है नहीं। पूछे आप सर। पल्सटाइल प्रोप्टोसिस है सर, नॉन पल्सटाइल है। ये नॉन पल्सटाइल है। नॉन पल्सटाइल। जी सर। बस तो ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में कैसे फिट कर रहे हैं इसको आप? क्या ट्यूमर है मतलब? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में तो बहुत सारे होते हैं, which one is that?
न्यूरोफाइब्रोमा। तो भाई क्या, लेकिन अगेन फिर सर उसमें वो कौन सा न्यूरोफाइब्रोमा है और क्यों प्रोप्टोसिस हो रही है, क्यों सीजर हो रहा है, कौन सा ट्यूमर है, किधर है ट्यूमर? आगे बढ़े। जी अच्छा, न्यूरोफाइब्रोमा अगर है फर्ज कर, so how you explain the symptoms? न्यूरोफाइब्रोमा हाँ, उसमें तो प्रोप्टोसिस होता है सर और विजन लॉस होगा सर। प्रोप्टोसिस किसको होता है, प्रोप्टोसिस क्यों होता है प्रोप्टोसिस? सर अगर नवशीत का सर होगा न्यूरोफाइब्रोमा, कौन सी तो उसकी नर्वशीथ? वजह जो ऑप्टिक नवशीत है सर। किसी को पता है बाकी लोगों में से कि प्रोप्टोसिस न्यूरोफाइब्रोमा में, उसमें सर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्यों हो रूफ सकता है? जो रूफ है वो सर वो भी डेफिशिएंट होती है, लेटरल वाल भी डेफिशिएंट होती है। डेफिशिएंट हो सकती है ना, इसमें हो सकता है। इस ठीक है, वजह से। चलिए। जी सर। तो ये तो फिर नॉन पल्सेटाइल है ना, इसको तो जी सर। चांसेस तो नहीं लग इस रहे वजह मुझे। ये मुमताज रूफ कैसे डिफिशन होगी, किस तरह, क्या कहाँ कौन सी जगह डिफिशन होगी अगर न्यूरोफाइब्रोसिस है? सर लेटरल वाल यूजुअली होती है सर कौन इसमें। सी जगह, कौन सी बोन? सर स्फीनाइड सर। ओके, अगर ये क्या बोलते सपोज, हैं? अगर ये पल्सेटाइल वो है, क्या कहते हैं, प्रोप्टोसिस है, तो फिर क्या होगा? सर फिर उसमें सर हम वस्कुलर रख सकते हैं डीडीज। लाइक सर लेकिन फिर उसमें सर फिट्स वगैरह नहीं होंगे, हेमेंजोमा वगैरह। तो फिर जल्दी जल्दी दोबारा बताओ, डिफरेंशियल जल्दी जल्दी बताओ, फिर उसके बाद बताना क्यों है क्यों नहीं है, जैसे एक हम तो बताते हैं क्लासिफाई करके। स्फीनाइड विंग मेनिंजोमा सर एक ये है, और दूसरा जो है वो सर ट्यूमर बता दिया तुमने, वेस्कुलर। वेस्कुलर में सर कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला और ओके, और हेमेंजोमा रख चलो सकते हैं। आगे चलो, वेस्कुलर के अलावा सही। बाकी अगर सर दूसरे इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं? इन्फेक्शन सर इस फीवर वगैरह की हिस्ट्री नहीं दी उसने, मैंने पूछा था, वो हो अच्छा, सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में होती है फीवर हमेशा क्या? सर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है हो और सकता है ना, बस डिफरेंशियल बता दो जल्दी से। ट्यूमर है, वेस्कुलर है और इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। आप जी इसमें सर। बताओ कि तुम्हारे ख्याल में इसको क्या है पेशेंट को? तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली न्यूप्लास्टिक। न्यू प्लास्टिक क्या है फिर फर्दर? स्फीनाइड हाँ, स्फीनाइड विंग मेनिंजोमा। अच्छा, स्फीनाइड विंग मेनिंजियोमा में ऐसी क्या चीज है जो प्रोप्टोसिस कॉज कर रही है इसको? Sphenoid wing meningioma may present with proptosis because if there is the deficient lateral wall of the orbit. डेफिशिएंट मेनिंजियोमा में क्यों डेफिशिएंट हो जाएगी लेटरल वॉल भाई? जी सर। मेनिंजियोमा में क्या होता है वॉल के साथ? हाइपरस्टोसिस होती है सर। तो फिर तुम अभी कह रहे हो, उल्टी बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो डेफिशिएंट हो जाती है, कभी कह रहे हो हाइपरस्टोसिस हो जाती है। क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है एक जिसको बड़ा पिक्यूलियर है, इसका मतलब आप कहेंगे? कोई और बताएगा जल्दी से? सर हाइपरस्टोसिस हो जाती है तो जो कंपार्टमेंट है, इंट्राक्यूलर कंपार्टमेंट, उसकी वो जो श्रिंकेज होती है अंदर की तरफ से, तो कंटेंट्स बाहर पुश होते हैं ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द वॉल अंदर की तरफ। ठीक है, असल में होता ये जो मुझे समझ में आ रहा है, इसको इंट्राओशियस मेनिंजियोमा होता है, बोन का भी, सही बोन में भी ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी उसमें आपको प्रोप्टोसिस मिल सकती है। चलो, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है। लाल साहब, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें फिर, या इसको इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके इसमें आप और क्या चीज चेक करेंगे इस पेशेंट में? और सर यानी आपको ये चीज हमने बता दी ना, दोबारा आप कुछ चीज चेक करना चाहोगे, क्यों करना चाहोगे? प्रोप्टोसिस के लिए देखेंगे, बाकी तो वो बता दिया। तो आपने देख लिया ना, पेशेंट में थोड़ी सी प्रोप्टोसिस है, उसकी एक साइड डिवीजन कम है, उसको फिट्स की हिस्ट्री हो रही है, और पेशेंट फीमेल पेशेंट है और क्रॉनिक हिस्ट्री 2 साल की फिट्स की हिस्ट्री है। तो दोबारा अगर हम आपसे कहें कि चलो एक चीज दोबारा देख लो इस मरीज में, क्या देखेंगे आप उसमें?
सॉरी सर। ओके, इसमें सर आप बस इन्वेस्टिगेशन की तरफ प्रोसीड कर लें। चलो भाई बताओ क्या, हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट देन? So I will investigate first of all the MRI brain with contrast, Okay. and also do the CT scan of the orbit and brain as well. So. Okay. That's it. Yes, sir. Then I will further decide, sir, whether I am going for, if there is meningioma, I will do the CT angiogram further, or Okay. if there is, I suspect any infection. और विजन चेक नहीं करोगे? So visual perimetry करेंगे. Okay. चलिए भाई दिखाएं इनको, MRI दिखाइए। आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाएं कि नहीं सर? हाँ जी बिल्कुल, MRI दिखाते हैं इनको। ये उसका MRI है। चलिए जी पढ़िए MRI को। This is MRI brain, T1 contrast, post contrast image, and there is the lesion in the that is involving in the right wing, sphenoid wing, and also the lateral, also involving the lateral rectus muscle. कौन सा ये MRI कौन सा है, तुमने क्या बताया? T1 post contrast image. T1 post axial, ठीक है। And there is a homogeneous enhancement of the contrast. Otherwise, I will also I want to see also other images. तो अब तुम्हारी क्या लग रही है डायग्नोसिस? So it's look like meningioma, sphenoid wing meningioma. Sphenoid wing meningioma। तो क्या आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? Sir, I will do the CT angiogram. CT एंजियोग्राम करोगे? अच्छा क्यों? So to see the feeders and planning the surgical treatment, whether I will do the angioembolization or not. अच्छा ठीक है। तो how you will proceed with this patient further? So I will first of all admit the patient and then do the counseling and optimize the patient, and will do the pre-op workup, and then do the surgeries. अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन में तुम क्या चीजें खास चीज करोगे? In the optimization, sir, I will also give the steroids and anti-epileptics. एंटी-एपिलेप्टिक्स को ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है जी सर। व्हाट एल्स? देन सर ये दो सर मैंने, और ब्लड भी अरेंज करूंगा सर। अच्छा, ब्लड भी अरेंज कर लोगे? ब्लड, ओके, दिस फाइन। व्हाट एल्स यू विल डू? आपको एक और फिल्म दिखाएं सर इसकी, नहीं बस काफी है? बिल्कुल नहीं नहीं, एक और फिल्म दिखाएं। अगर T1 है खाली तो वो दिखाएं, या CT स्कैन है, अच्छा जो भी है। ये बस ये दो है, ये दो है। अच्छा दिखाइए, वो दोबारा दिखा दें। ठीक है, वो दोबारा इसको दिखाएं जरा, कोरोनल को। कोरोना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मेनिंजियोमा तुमने डिस्क्राइब कर दिया, किधर किधर है ये मेनिंजियोमा? ये स्फीनॉइड विंग में है, और आल्सो इन्वॉल्विंग द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट एंड लेटरल रेक्टस मसल। अच्छा, और ये क्या है? ये कौन सी जगह है? सर ये ज़ाइगोमेटिक आर्च। और ये क्या है? ये लेटरल वाले ऑर्बिट की है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या आप इसको क्या काउंसिल करोगे और क्या करोगे आगे तुम? फिर
So first of all, I will ask the patient that what she knows regarding her disease. Then I will tell her that I am the part of the neurosurgical team that is dealing her case, and we have done the history, clinical examination, and investigation in which the meningioma is diagnosed, and it is the benign tumor, and is the history of the and it is also involving the lateral rectus of the muscle. So we need to operate this, because if we will not operate, then the size of the tumor will increase with the time, and also further growth of the tumor is also increased. That will also involve other structures of the orbit. ठीक है and ठीक है। her तो ये proptosis. सर्जरी जो तुम करना चाह रहे हो, जी सर। तो तुमने कहा सीटी स्कैन भी करोगे। आई थिंक what you will look for the CT scan? In bony anatomy, I will look for the bony anatomy for the orbit, sir. हाँ, bony involvement कितनी है। अच्छा, what will be the approach for this patient then? So in this patient, sir, I will do the अभी तुमने combined. थिएटर नहीं गए हो तुम अभी, लेकिन तुम सोच रहे हो कि भाई क्या क्या हो सकता है, किस टाइप की क्रेनियोटमी करनी है और ये सारा कुछ। इसमें सर फ्रंटो ऑर्बिटोजाइगोम टेम्पोरल अप्रोच करेंगे। अच्छा, तो कितने 1 पीस करोगे, 3 पीस करोगे, 2 पीस करोगे, क्या करोगे? तो 1 पीस। 1 पीस। अच्छा, लाल साहब कुछ पूछे आप इनसे? ये बताएं कि कैसे करेंगे आप? After counseling and consent, patients are shifted to OT, and under GNS, the patient is positioned in which the thorax will be elevated, and pressure point will be padded, and her head will be tilted towards the left side, and then the incision is marked in which the incision is so we will mark the incision from the 1.5 centimeter anterior to the tragus. That will be curvily. ये बताएं, इस पेशेंट में आपको अगर मैं कहूँ कि I will be worried, मैं क्यों worried हूँगा इस पेशेंट में? किस चीज के लिए worried हूँगा? So because मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काफी वो हूँ, ये नहीं। So bleeding, bleeding भी है, और internal carotid artery भी है, और optic nerve भी है सर करीब, तो इस वजह से। कैरोटिड तो काफी दूर है, लेकिन है ना, इस पेशेंट में क्या चीज है जिसके लिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है उसके लिए, और उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। जी, the bleeding and optic nerve is इसमें। और कुछ चीज इसके अलावा है? और सर for exposure, sir, we will drill the lesser wing also, sir. Lesser wing कौन सा है? Where is the lesser wing? So lesser wing स्फिनाइड का एक लेसर विंग होता है, एक ग्रेटर विंग होते हैं। ये उनकी क्या बाउंड्रीज क्या है? कहां से कहां तक लेसर है, कहां से कहां तक ग्रेटर है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मीडियली जो है वो लेसर है। यार बशीर, आपकी बारी नहीं है भाई, प्लीज आप सुना करें ना, आप उनसे पूछ रहे हैं, जब आपसे पूछेंगे तो जी। ग्रेटर सर, ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड सर, ये बिल्कुल जो ऑब्लिक है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड नजर आ रहा है सर। ओके, तो इसको क्या किस तरह ऑपरेट करेंगे आप जरा बताएं। चलो प्रोसीड करें आगे। सर अपनी क्रेनियोटमी की आप क्या करोगे आप? क्रेनियोटमी की सर, देन I will also remove the lateral wall of the orbit, sir, and then I will first of all interrupt the blood supply of the tumor, and then do the internal debulking. इस ट्यूमर की ब्लड सप्लाई कहाँ पे है सर? इसकी सर मिडिल, उससे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से। मिडिल सेरिब्रल है।
ओके, और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से, बाकी सर दूसरे पैरासाइटिक फीडर्स पे मिलते हैं इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी से। जी, बाकी सर फीडर्स इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी से भी हो सकते हैं। इंटरनल सेरेब्रल से भी होता है और मिडिल सेरेब्रल से। जी और आगे प्रोसीड करें। जी सर। देन सर आई विल सिक्योर द हेमोस्टेसिस। फिर क्या किस तरह है इसमें, इस पेशेंट में क्या प्रिंसिपल होंगे आपकी सर्जरी के? सर इसमें सर प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि सर क्रेनियोटॉमी शुड बी वाइड एंड देन the first of all we will interrupt the blood supply of the tumor, then do the internal debulking, and then we will do the extracapsular dissection, and finally the hemostasis. और हेमोस्टेसिस के बाद क्या है? सर उसके बाद दो मेन इशू क्या होंगे इसमें? सर ड्यूरा एंड बोन। सर क्या बोन को क्या प्रॉब्लम है? सर बोन भी रिमूव करना पड़ेगा, इसमें बोन इन्वॉल्वमेंट है सर। ठीक है, तो ड्यूरा विल बी डिफिकल्ट बिकॉज ये इन प्लेक काइंड ऑफ मेनिंजियोमा है ये। जी सर। एंड कॉस्मेटिक रिपेयर करना पड़ेगा आपको इसका। जी सर। हाउ यू विल डू दैट? Will you do any special arrangement for that? For what, sir? For repair, bone repair. Cranioplasty, sir. I will. अच्छा। हाँ जी। Will you ask maxillofacial surgeon to join you? Yes, sir. I will ask for them. Yes, sir. Will you discuss in your board meeting, tumor board meeting? Yes, sir. ठीक है, चीजें तो खुद बताओ। जी लाल साहब पूछें कुछ आप इनसे। अच्छा, ये बताएं, ये क्या चीज है ये? ये सर वेसल है सर, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक। अच्छा, इस पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके ख्याल में कितना ऑपरेट कर सकते हैं? कैन यू टेल मी द सर इसमें सर सिम्पसन ग्रेड 2 कर सकते हैं। 1 इज वेरी डिफिकल्ट सर। What is 1 and 1 is 2? What is 2? Sir, in the 1 we remove the do the total resection of tumor plus remove the dura and also involve bone, sir. While in the 2 we only do the total resection and आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा माइक के करीब हो जाओ। जी सर। I said sir, in Simpson 1 we will remove the whole tumor, total excision of the tumor plus dura and then the involved bone also. In Simpson 2 we only remove the tumor and involved dura, while we left the bone. ओके, इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी? Sir, intraoperative complication and the postoperative complication, sir. In intraoperative complication, there may be injury to the middle cerebral artery and then the internal carotid artery or the structures of the optic nerve or the lateral rectus muscle. And in the postoperative complication, there may be the new neurological deficit and bleeding, also CSF and hematoma formation. अच्छा, जो ट्यूमर आपने रिमूव किया और जो रहता है, रेजिडुअल ट्यूमर है जो आप नहीं कर पाओगे, तो व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट फॉर दैट? I will send for the radiotherapy for the रेडियोथेरेपी। कौन सी रेडियोथेरेपी कराओगे? सर whole brain radiotherapy. होल ब्रेन रेडियोथेरेपी। व्हाई होल ब्रेन रेडियोथेरेपी? अच्छा, ये बताओ कि जब ट्यूमर आपने ऑपरेट कर दिया, जी सर, तो कॉम्प्लिकेशन आपने बता दी सारी, है ना? जी सर। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन बताई कोई आपने? सर पोस्ट ऑप का ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन CSF लीक बताई, हेमाटोमा और बता दिया, ठीक है। CSF, अच्छा। तुमने कहा ये छूटते ही कहा कि तुमने जी सिम्पसन ग्रेड पॉसिबल नहीं है और उसके बाद तुम रेडियोथेरेपी के लिए ऐसा नहीं होती, बाकी लोगों को भी हवा चली।
तो ये जो तुम रेडियोथेरेपी के लिए भेज रहे हो, उससे जी पहले सर। क्या करते हैं आप? रेडियोथेरेपी ऑपरेट कर लेते हैं और रेडियोथेरेपी के लिए भेजने से पहले क्या करते हैं बीच में? बायोप्सी सर, बायोप्सी। बायोप्सी, हिस्टोलॉजी, बायोप्सी नहीं, जी हिस्टोलॉजी ना। जी सर। तो हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं फिर आप? अगर फर्स्ट करो ये ग्रेड 1 आता है तो क्या करोगे, ग्रेड 2 आता है तो क्या करोगे, ग्रेड 3 आता है तो क्या करोगे? सही If there is a grade 1, so the recurrence rate is low, only 9%. So तो फिर we can only go for the follow up. तो फिर अब क्या तुम्हारा जवाब है? अब तुमने पहले तो कह दिया कि तुम रेडियोथेरेपी के लिए भेज दोगे, अब क्या जवाब दोगे? What should be your answer? It further decide on the histology, sir. If it is So you will W should be decide, 1. you will look for the histology. If it is grade 1, then you will can keep just observe the patient. Yes. ठीक है ना? तो वो तुम्हारा बहुत ही गलत आंसर था इसलिए से। जी सर। अच्छा, तो ये हिस्टोलॉजी में क्या, ग्रेड 3 में क्या चीजें होती हैं हिस्टोलॉजी में? जब स्लाइड देखते हैं तो जो आपको पता चल जाता है कि ग्रेड 3 है। सर ग्रेड 3 में या ग्रेड 2 जो है, व्हाट आर द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स you see in the histology? सर उसमें सर माइटोसिस देखते हैं, एनाप्लेजिया देखते हैं और और प्लेयोमार्फिज्म देखते हैं और सर एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन देखते हैं। और कुछ और नई चीजें भी है कुछ? समोमा बॉडीज वगैरह देखते हैं। समोमा बॉडीज तो मेनिंजोमा की फीचर है ना। और कुछ चीज होती है? जी सर, ये प्लेयोमार्फिज्म, न्यूरोस्क्लेराइजेशन हो गया सब कुछ। कोई इंडेक्स वगैरह होते हैं आजकल नए यूज में? MIB इंडेक्स एंड KI67 इंडेक्स होते हैं। मिब इंडेक्स होता है ना, तो वो तो बताया नहीं तुमने। अच्छा ठीक है। उस वैसे इसके अलावा कोई और तरीका भी होता है क्या? ये आजकल जो ये MRI वगैरह कराते हैं उस पे पता चल जाता है कि कैसा ट्यूमर हो सकता है? ये MRI पे सर समझ में नहीं आ रहा था मुझे। MRI पे पता चल जाता है कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है या ट्यूमर है कि नहीं? MRI पे ये सर T2 if it is hyper intense on T2 weighted image, then T2 it is उसके अलावा कोई नई MR टेक्निक भी आई है क्या? खाली मेनिंजोमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरली कह रहा हूँ। दूसरे ट्यूमर हैं, कुछ और चीजें हैं। सॉरी सर। ग्लायोमा है, लिम्फोमा है, इन्फॉक्शन है, कुछ पता चल जाता है कोई MRI खास तौर पे कराने से? पिस्टा MRI और DWI वगैरह के लिए पूछा। DWI, अच्छा कोई और बताएगा भाई? बशीर साहब आप बताओ। MR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सर कुछ आइडिया होगा? बिल्कुल, MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आइडिया हो सकता है। अच्छा, इस पे भी सवाल हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ठीक है चलो। हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी देन आई एक्सपेक्ट कि जी आपको पता होना चाहिए कि ये कोलिन ओपी किधर से आती है और ये सारी चीजें किधर से क्यों रेज होती है। यानी हाँ ठीक है जी, वापस आ जाते हैं फिर इसी के ऊपर। वैसे मुझे लगता है ये जो ट्यूमर है ना, इसका थोड़ा सा ये टेम्पोरल बोन से भी बाहर भी निकला हुआ है। हाँ बिल्कुल, यस है ना। मैं यही पूछ रहा था इससे मैंने कहा इस पेशेंट में आप क्या देखोगे? हाँ ये एक्स्ट्रा टेम्पोरल है, ये जो है ना टेम्पोरल उसी तरफ ले जा रहा था लेकिन वो नहीं एक्स्ट्रा क्रेनियल है ये, जो मैंने पहले मार्क किया था ना इधर, ये वाला पोर्शन, ये वाला। हाँ ये ठीक है। लाल साहब पूछें आप इनसे कुछ। मेरे ख्याल में तो इनका तकरीबन 1 घंटा तो हो गया है। नहीं हो गया सर, सारा खत्म हो गया। आप जो है ना अपनी आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं सर वो बता जाए। ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि इन्होंने हिस्ट्री अच्छी ली, हर चीज कवर करी इन्होंने। मेरा ख्याल कोई चीज छोड़ी इन्होंने। पर्सनालिटी वगैरह नहीं पूछी, वो भी पूछ सकते थे। पूछी थी? अच्छा पूछ ली थी, सॉरी मैंने मिस किया। एग्जामिनेशन भी इन्होंने सही किया। मुश्किल केस था लेकिन अच्छा केस था ये। और सर्जरी वगैरह भी ठीक ही सही बताई, तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने सही परफॉर्म किया और मैं तो इनको पास कर दूंगा इस केस में। मेरा भी सर यही ख्याल है। हिस्ट्री उसकी अच्छी थी, एग्जामिनेशन कुछ चीजों में प्रॉम्प्ट करना पड़ता था लेकिन ये है कि इट वाज गुड। बाकी जो मुश्किल चीज जिसमें बंदा जरा ज्यादा नंबर लेते हैं तो वो नहीं पास ले सका ना।
हाँ जी सर, हम इसको ज्यादा नंबर इस पे दे रहे थे कि भाई आप ये सारा बोन एरोडेड है, तो यहाँ पे क्या यानी आपने सोचना है कि भाई सर ट्यूमर तो रिमूव नहीं करना, उधर जो बोन एरोडेड है, जो ड्यूरो की इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं वही चीज पूछ रहा था आपसे। दूसरा, आप जिसके ब्लड सप्लाई आप मिडिल सेरेब्रल और बता रहे थे, तो वो जरा बेसिक पेशेंट था, लेकिन उसमें एग्जामिनर थोड़ा सा खफा हो जाता है, यार आप क्या कर रहे हो, इतना अच्छा जा रहे हो, बीच में इधर उधर डंडे मार रहे हो। दैट इज मिडिल जो है ना, आप मिडिल मेनिंजियल नॉट मिडिल सेरेब्रल, शायद इसके जहन में मिडिल मेनिंजियल था, लेकिन ये मिडिल सेरेब्रल बार बार कह रहा था। वो देखो ना, ड्यूरा है ना, वो दूसरा है कि भाई जब आपको इतना पता चला कि ये पेशेंट इसकी प्रोप्टोसिस है बताया जा रहा है, और आप ये भी बताया जा रहा है कि प्रोप्टोसिस मीडियल साइड पे जा रहा है, और फिट्स है, स्फेनॉइड विंग भी आप बता रहे हैं, तो इसमें मैंने कोई और एग्जामिनेशन जो आपने पहले की भी थी, लेकिन आपको दोबारा मैं कह रहा हूँ, तो ये बोन हम पल्पेट करते हैं, टेम्पोरल रीजन, स्वेलिंग तो नहीं है, और अक्सर आपने देखा कि फीमेल में स्वेलिंग हो जाती है, ये बोन से बाहर भी वो सर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे बताई सर। लेकिन आपसे मैं इधर दोबारा पूछ रहा था कि भाई और क्या, अच्छा दोबारा चेक कर दो। सही सर, तो चले सर, पास कर दे इसको, ठीक है ना, मेरी तरफ से पास है, ठीक, अच्छे नंबर, हमने कहा उसको नंबर ज्यादा देंगे तो ज्यादा नंबर के लिए जरा वो हो गया ना, हो जाएगा सर, प्रैक्टिस कर इंशाल्लाह। तो इट वाज गुड, और केस भी बड़ा अच्छा केस था, केस बहुत अच्छा, नो डाउट, वेरी गुड केस। ठीक है इंशाल्लाह, चले ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज, सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।